फाइनली सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला है और इन बिटवीन मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं बस रिवाइज कर रही हूँ और मैं आपको बताती चल रही हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये कि हिस्ट्री जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एस्पायरेंट हो, किसी चीज़ की तैयारी करो तभी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री हम देख रहे हैं। पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, देखिए ये 3 भागों में बांटी गई है एंशियंट हिस्ट्री आपकी। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री का मतलब है आधुनिक इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इन्हें इन तीनों को क्यों बोला जाता था, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, प्री हिस्ट्री में क्या था, रिलेटेड विद अर्ली ह्यूमन बीइंग, जो सबसे पहले के मानव जो थे जिन्हें होमो सेपियंस बोला जाता है ना, तो उनके लिए रिलेटेड विद अर्ली ह्यूमन बीइंग, उसके लिए हमको प्री हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है या फिर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करना पड़ता है, तब हमको पता चलेगा उनके बारे में। ठीक है, फिर इसमें दूसरी चीज़ थी, वी डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं थे उनके युग के, मतलब प्री हिस्ट्री के हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। और इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम स्टोन एज से दे सकते हैं। स्टोन एज मतलब पाषाण युग, मतलब पाषाण मतलब पत्थरों का युग था जिसे बोला जाता है प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब है रिटन रिकॉर्ड इज देयर, लिखित साक्ष्य अवेलेबल थे उस टाइम पे, नॉट डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब होता है कि फुली अंडरस्टैंड या फिर मतलब समझने की सामर्थ्य नहीं थी। जैसे कुछ चीज़ है, जैसे कि आप हिंदी बोल लेते हो और आपको जर्मन लैंग्वेज के कुछ प्रूफ दे दिए जाए तो आप उनको नहीं पढ़ सकते हो, दैट मीन्स कि आपको जर्मन की जानकारी नहीं है, जर्मन भाषा की। ठीक है, तो वही है कि रिटन रिकॉर्ड्स तो थे वहाँ पे, मतलब कुछ लिखित लिपियाँ अवेलेबल थी इस समय काल में, प्रोटो हिस्ट्री में, आद्य इतिहास में जिसको बोला जाता है। लेकिन हम इतने पढ़े लिखे समझदार नहीं थे जो कि हम उन साक्ष्यों को पढ़ लिख सके। और इसका एक एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सभी को पता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हम आते हैं हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या, रिटन रिकॉर्ड इज देयर एंड वेरी वेल डिसिफर्ड, दैट मीन्स कि लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल है और इस समय का जो आधुनिक मानव है उन साक्ष्यों को पढ़ने में भी समर्थ है। ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़ी, एंशियंट हिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़े, क्या क्या, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल को, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को और मॉडर्न हिस्ट्री को बोलते हैं आधुनिक काल। ठीक, प्री हिस्ट्री में मैंने बता दिया है आपको, इसका एग्जाम्पल पाषाण युग, स्टोन एज था। प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन है और अभी का मॉडर्न हिस्ट्री तो आप देख ही रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बने रहिए अगले व्लॉग में जानने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आवर हिस्ट्री। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।